नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एसए न्यूज़ पंजाब की टीम जो है चंडीगढ़ में आई हुई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एसए न्यूज़ पंजाब की टीम जो है चंडीगढ़ में आई हुई है। चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और उसके बाद भी आप मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो हो रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के अंदर ये सत्संग हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भी आज इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो जितना दुख है, जितना मारकाट हो रही है, उसका एक ही अकेला और अकेला यही समाधान है कि अगर आप सत्संग सुनेंगे, आप भक्ति करेंगे तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे, सुख भी होगा, समृद्धि भी होगी। और इसी का एक उदाहरण आप इस वक्त मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है, इस वक्त ट्राई सिटी की संगत जो है वो यहाँ पे आई हुई है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला की जो संगत है वो यहाँ पे आई हुई है। ये सत्संग जो है संत रामपाल जी महाराज जी का हो रहा है यहाँ पे। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अंदर चलते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास जो है यहाँ पे सत्संग जो है वो शुरू हो गया था। पहले से ही तैयारियां जो है यहाँ पे हो चुकी थी। जिन सेवादारों की सेवा है यहाँ पे, वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं लगातार। और उसके बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग इस वक्त चल रहा है। भगत जो है, संगत जो है सत्संग सुन रही है यहाँ पे। आपको मैं बताना चाहूँगा, ट्राई सिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत ही अच्छी तादाद में संगत है। और भगत जो है यहाँ पे, जैसे आपको मैं बताता हूँ, महीने के चौथे संडे यहाँ पे चंडीगढ़ में सत्संग होता है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे संगत जो है आराम से बैठी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ की सुविधाएं हैं। और एक चीज़ और है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवन के अंदर सत्संग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सत्संग भी वो होना चाहिए जिसमें सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, सभी चीज़ें बताई जाएं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अकेले ऐसे सत्संग करने वाले हैं, सत्संग करते हैं जो कि पूरे धर्म शास्त्रों के अंदर से बताते हैं ज्ञान। आइए एक बारी एक झलक आपको अंदर की दिखाते हैं। यहाँ पर ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो दो प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहाँ गए। आप इस तरफ आप देख सकते हैं कि भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो किताबें हैं जो कि भक्तों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं, जगत वालों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं, वो है गीता तेरा ज्ञान अमृत, जिसमें गीता जी का ज्ञान है वो बताया गया है। ज्ञान गंगा है, धर्म शास्त्रों के अंदर से जो है इसमें ज्ञान बताया गया है। जीने की राह है, जीव को कैसे अपनी जीने की राह जो है, जीवन की जो राह है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं काफ़ी शास्त्रों के अंदर से और धर्म ग्रंथों के अंदर से अपना ज्ञान बताते हैं। जैसे कि धर्म ग्रंथों में क्या क्या बताया है, कौन से वेद में क्या बताया गया है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है बताते हैं। और खासकर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे जो सत्संग जो है, सत्संग के साथ साथ यहाँ पे नाम दीक्षा की भी सुविधा रहती है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सारे सत्संगों के अंदर। तो यहाँ पे भी चंडीगढ़ के अंदर भी
बहुत सारी जो लोग हैं वो सत्संग सुन के जो है वो नाम दीक्षा जो है वो लेते हैं। ये मेरी इस तरफ आप देखना चाहेंगे, ये विश्व कल्याण के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मिशन जो है उनका है वो है, उसके बारे में बताया है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है, भारत को दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि दहेज के कारण आज आप देखते हैं खबरों में भी आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा दहेज के कारण जो है बहनों को बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। नशा मुक्त भारत बनाना है, मांसाहार मुक्त भारत बनाना है, मांस जो है जो लोग खाते हैं उनको वहाँ से जीव हिंसा जो है वो उसको ख़त्म करनी है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, उसको ख़त्म करना है। मानव समाज को पखंडवाद मानव समाज में जो पखंडवाद है उसको ख़त्म करना है। जो पुरानी रीतियाँ हैं, जो रिवाज बना रखे हैं, बेफजूल के रिवाज हैं जिनको कि जीव करते करते इतना परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद मानव समाज में भ्रूण हत्या, जो लड़कियों को मार दिया जाता है गर्भ के अंदर ही, उस चीज़ को ख़त्म करना है। मानव समाज में शांति व भाईचारे, आज आप देख सकते हैं कि भी भाईचारा की बहुत कमी है, शांति नहीं है। लोग जो हैं ज़रा सी चीज़ के पीछे लड़ पड़ते हैं, धार्मिक क्रियाएँ करते हुए लड़ पड़ते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करना है। मानव समाज के सामाजिक बुराइयां को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना है। मानव समाज में नैतिक व आध्यात्मिक जागृति लानी है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अगर समाज के अंदर होंगी तो समाज में शांति भी होगी, भाईचारा भी होगा, लड़ाई नहीं होगी। जिस तरह से अभी आप पीछे न्यूज़ में आप देखते रहे कितना कुछ था, उसी तरह से ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान आधार पर बता रखा है कि हमारी गीता में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो है कहाँ पे परमात्मा का प्रमाण है, कहाँ पर और कैसे आप उनका ज्ञान जो है समझ सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। कहाँ कहाँ पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भी बताए गए हैं। उनकी जो किताबें हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं, वो पढ़ने के लिए भी, उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो बताया गया है। और ये इसी तरह जो है आपको हम आगे भी बताते रहेंगे। धन्यवाद।